हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में ऐसा मुझे क्या दिख रहा है, चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं, वो सारी ही हम डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो। तो बिल्कुल चिपक के बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक और बिल्कुल स्किप किए बिना देखिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपसे लेवल्स मिस आउट हो जाएँ। आपने देखा ही होगा कि कल ही की वीडियो में मैंने पीएनबी के बारे में बताया था और बहुत कन्विक्शन के साथ मैंने बताया था कि अब 100 रुपये का क्रॉस हो गया है लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और आज देखिए कितनी ज़बरदस्त रैली आई है, ऑलमोस्ट 105 रुपये तक पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल भी सकता है। इसी तरह से हमने एलआईसी पकड़ा था बहुत ही निचले स्तरों पर और एलआईसी में भी आज काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन है और आज इनफैक्ट नॉट ओनली टुडे बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ यू कैन सी द काइंड ऑफ ट्रैक्शन एलआईसी इज़ शोइंग। इसी के अलावा हमने जितने भी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात की और वो सारे ही स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि किस तरह की रैली देखने को मिली है और बहुत ही अच्छे हमने ब्रेकआउट्स पकड़े हैं। और वो ब्रेकआउट्स पकड़ने का कारण भी यही है क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स हमें बहुत क्लियरली दिखते हैं और वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि कहाँ पर क्या किया जाए। तो आज भी इसी तरह से हम आईआरसीटीसी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से लेवल से और क्या किया जाए और आगे अगर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या करें, और अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है तो उसमें क्या किया जाए। बट इससे पहले हम जिसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज़ आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या फिर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में आप देखेंगे तो बहुत ही इसने एक जो लेवल्स दिखाए थे, पहले एक इसने वर्टिकल रैली दिखाई। वो वर्टिकल रैली कहाँ से चलती आई, वो रैली चली इसकी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2020 से। तो 2020 के फॉल को इसने पूरा ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद इसने जो रैली दिखाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त रैली दिखाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ 200-250 रुपए के लेवल से या 150 रुपए के लेवल से चढ़ते चढ़ते ये स्टॉक गया कहाँ तक, इसने अपना हाई लगाया। वो हाई था ऑलमोस्ट 1280 रुपये का। 1280 के हाई लगाने के बाद फिर इसने एक रिट्रेस किया अपने जो प्राइस को, और वो प्राइस रिट्रेस करके कहाँ तक पहुँचा, ऑलमोस्ट 550 रुपये तक। तो 1280 से सीधे कहाँ तक पहुँच गया ये 550 रुपये तक। 550 रुपये पर इसने एक डबल बॉटम बनाया, ये आप देखेंगे एक ये एग्जैक्टली 557 550, ये एक इसने डबल बॉटम लगाया, एक बार यहाँ पर लगाया और दोबारा इसने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया। डबल बॉटम लगाने के बाद फिर इसने ये मुड़ के लेवल नहीं देखा, पेशेंस ज़रूर टेस्ट किया है इस स्टॉक ने। अगर आप देखेंगे कि इसने अगर आप पुराने बने हुए 2022 या नवंबर 2021 से, तो आपने कुछ पैसा कमाया नहीं है अभी तक, राइट। बट अगर आप ये देखते हैं कि आपने ये डबल बॉटम पकड़ा होता और टेक्निकल थोड़ा सा आपको पता होता तो फिर आपने बड़ा ज़बरदस्त पैसा भी बनाया होता। हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी चार्ट पैटर्न्स अच्छे बने हुए हैं और अगर आप देखते हैं आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो अब आपके लिए एक स्टॉप लॉस होता है 910 रुपये का। 910 बहुत दूर है मुझे पता है, बट अगर आप बहुत पुराने बने हुए हैं तो 910 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन ली तो 933 एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और 933 क्या है, इसका 20 डेमा है। 20 डेमा जो है यहाँ पर सपोर्ट लेके, और इसने आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी यहीं पर ही ये एक रेड कैंडल बनाई थी और ये रेड कैंडल बनाने के बाद इसने एक ये हैमर बनाया, हैमर पैटर्न बनाया और हैमर पैटर्न बनाने के बाद ये इसने ज़बरदस्त चाल दिखाई। अभी आपको देखेंगे ये एक क्लियर एक हैमर पैटर्न है और हैमर पैटर्न बनाने के बाद इसने जो चाल दिखाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी भी 1034 पे चल रहा है। 1034 पे जो इसने ये जो एक गैप क्रिएट कर लिया है ऑलमोस्ट 1000 और 980, तो 980 और 1000 के बीच का जो एक गैप है, ये एक गैप को फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये रनअवे गैप है, आप सभी को पता है। अगर किसी भी चार्ट पर ये गैप क्रिएट होता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है और सपोर्ट जो दिखा रहा है ये अगर आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन ली है और आपने 2-4 दिन पहले ही पोजीशन ली है तो आप 980 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइजन है तो 933 का स्टॉप लॉस, और अगर आपका बहुत ही पुराना एक ये बना हुआ है तो 900 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तीनों स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करें, अब इसमें अगर आपकी पोजीशन है और आपका जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 1050-60 का लेवल है। बट
ये है शॉर्टर टर्म होराइजन, डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर आरएसआई भी देखते हैं तो 75 का आरएसआई है, तो अभी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं गया है। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाए, बिकॉज चला है काफ़ी तेज़ी से, थोड़ा सा साइडवेज जाए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो और उसके बाद चलना शुरू हो। तो इसमें बिल्कुल अपना बना के रखिएगा रुझान, और बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस पर्टिकुलर चार्ट को भी। अभी आपने देखा है कि अयोध्या में भी जो भी मंडे को रामलला का प्रोग्राम होना है, उसमें भी आईआरसीटीसी को बहुत फ़ायदा होना है, बिकॉज़ उसमें भी काफ़ी ट्रेन है जो आईआरसीटीसी ने चलाई है, और स्पेशली फॉर दिस प्रोग्राम ऑल्सो, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल चार्ट पर भी ये साफ दिखाई दे रहा है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइज्ड है, और वीकली के चार्ट पर इसने ये जो ब्रेकआउट दिया था, पहला ब्रेकआउट था इसका ये 775 पर। ये 775 का जो ये ब्रेकआउट था, ये इसमें कहाँ तक की रैली दिख रही थी, तो इसके हिसाब से 975 तक की रैली दिखनी चाहिए थी, वो 975 को क्रॉस कर गई है। तो अब ये जो है, ये आपको और क्लियरली बता रहा है कि इसमें जो ये 975 की रैली थी वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीकली के चार्ट पर ये ऑलरेडी 82 का आरएसआई दिखा रहा है, जो कि ओवरबॉट सिचुएशन में दिखा रहा है। तो ओवरबॉट सिचुएशन में आपको पता ही है, थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, और थोड़ा सा कूल डाउन हो तो फिर इसमें अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो तो ही इसमें फ्रेश एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आज का मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ कूद के ले लेना है, वो बिल्कुल नहीं करना है, और ध्यान रखना है लेवल्स का। अपने रेट पे कुछ मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे, वो भी एक ध्यान रखने की चीज़ है। तो वीकली के चार्ट पर भी अभी आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो दूसरा मैंने 900 वाला जो ये रेड कलर की लाइन दिखाई है, ये इसको मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट आपको ये दिखे। तो मैं इसको ग्रीन कलर की लाइन है, तो ये ग्रीन जो लाइन है ये है 900 रुपये की, 910 की लेवल है। ये ब्रेकआउट कब, कितना पुराना ब्रेकआउट है ये अगर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट है 2021 नवंबर या 2022 जनवरी में। ये 2 बार इसने टच किया था यही एक लेवल, और उसके बाद ये इसने नीचे गिरावट दिखाई थी। बट ये 2022 का जो ये लेवल था, जनवरी 2022 का, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। 2 साल का ये ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट में अब इसको कहाँ तक ले जा सकता है, ये ऑलमोस्ट अब लेके जाएगा इसको, ये इसको लेके जाएगा 1250 रुपये तक। 1250 रुपये की रैली आपको इजीली देखने को मिल सकती है। और ये 1250 अगर आप देखेंगे, बहुत ही ऐसा लेवल है जो कि 1275, जो कि इसने लास्ट टाइम हाई लगाया था 1280 मैंने जो आपको बताया था। तो लास्ट टाइम का जो हाई है, अब ये इसको क्रॉस करने के लिए तैयार हो चुका है आईआरसीटीसी। और इसमें अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी निकलने की। और 1250 का फर्स्ट पड़ाव तो इमीडिएटली आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपका चार्ट पैटर्न्स बड़े क्लियरली बोल रहे हैं, और बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड भी है ये। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है। और मंथली के चार्ट पर भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और राउंडिंग बॉटम बनने के बाद इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट इसी मंथ में आया भी है। और इस मंथ में कितना चला है ये, सिर्फ 15% ही चला है, 15.5%, जहाँ पर कि इतनी एक्सूबरेंस है गवर्नमेंट सेक्टर के या पीएसयू सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, बट वहाँ पर अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं चला है आईआरसीटीसी। तो यहाँ पर बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। मंथली के चार्ट पर भी 76 का RSI है, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा कूल डाउन हो, उसके बाद आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं। तो ये आईआरसीटीसी के बारे में बात हो जाती है। मेरा व्यू पॉइंट है, बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कोई पोजीशन लीजिएगा। मेरी अभी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं अपनी कोई पोजीशन ले लूँ। जैसे मैंने यूनियन बैंक में आज ही पोजीशन बनाई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यूनियन बैंक में भी। और पीएनबी में मैंने बताया था कि पीएनबी मैंने कल ही पोजीशन ली थी, तो मैंने री एंट्री की है पीएनबी में। एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, दूसरी बार मैंने अपनी इसमें वापस से री एंट्री ली है पीएनबी में भी। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मुझे मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।